हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रोग्रामिंग विद रघु में। जिसमें हमने जो लारावेल की सीरीज स्टार्ट की है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने सर्विस कंटेनर के बारे में पढ़ा था बेसिकली कि लारावेल का सर्विस कंटेनर क्या होता है। एक्चुअली बहुत ही पावरफुल टूल है सर्विस कंटेनर, क्योंकि लारावेल की जो एप्लीकेशन है उसकी स्पीड को बहुत बास्ट करता है। ऐसे ही लारावेल का एक और जो कॉन्सेप्ट है सर्विस प्रोवाइडर का, कि सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। एक्चुअली लारावेल का जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो लारावेल की जो एप्लीकेशंस होती है उनकी जो कोर फाइल्स होती हैं उन कोर फाइल्स को सर्विस प्रोवाइडर लोड करके रखता है अपने पास। अब लोड करके कैसे रखता है और ऐसे मतलब कैसे मैनेज करता है। तो जब लारावेल की एप्लीकेशन जब हम रन करते हैं, जब हमने अपने लास्ट वीडियो में लारावेल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था कि लारावेल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल कैसे होता है। इंडेक्स फाइल को हिट करते हैं, इंडेक्स फाइल के बाद फाइल्स कोर फाइल्स लोड होती हैं, उसके बाद हमारा प्रोवाइडर्स लोड होता है। तो जब हमारी लारावेल की एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, जब हमारा app.php फाइल लोड होती है, उसके अंदर हमने जो भी लारावेल के सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर हमने वहाँ पे रजिस्टर्ड किए हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर वहाँ पे लोड होते हैं। उनको आप लारावेल की कंप्लीट पूरी एप्लीकेशन में आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। कैसे लोड होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है, वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा सर्विस प्रोवाइडर के बारे में समझोगे। सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, बेसिकली लारावेल की जो जो भी कोर्स फाइल है उन कोर्स फाइल को एक एप्लीकेशन में मतलब लोड करता है, और उनके थ्रू जो लारावेल सर्विस प्रोवाइडर है वो लारावेल की जो स्पीड है उसको बहुत फास्ट कर देता है। तो हम डिटेल में एक बार पढ़ते हैं कि लारावेल का, हम एक बार स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, लारावेल की एप्लीकेशन में ऐप फोल्डर के अंदर ये लारावेल का ऐप फोल्डर है। इस ऐप फोल्डर के अंदर जाते हैं हम। ये हमारा लारावेल का पूरा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लोग एक बार जाते हैं, ये हमारा पूरा लारावेल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने पब्लिक एचटीएमएल में गए, हम इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल में, ये हम इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल में गए। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्फिग का फोल्डर है, कॉन्फिग के अंदर हमारी ऐप डॉट पीएचपी फाइल है। हम इस ऐप डॉट पीएचपी फाइल पे जाते हैं, यहाँ पे हमारी इसकी सारी सेटिंग होती है। और हमारी एक और ऐप डॉट पीएचपी फाइल होती है, वो हमारी ऐप फोल्डर के अंदर होती है। हम ऐप फोल्डर के अंदर ऐप डॉट पीएचपी में जाते हैं। ऐप फोल्डर के अंदर हम, ये कंट्रोलर फाइल है, ये लारावेल ऐप के अंदर, ये 1 सेकेंड। एक बार हम लारावेल के डॉक्यूमेंट में देखते हैं। लारावेल के ऐप में जाके कॉन्फ़िग में जाके हम चेक करते हैं। मैं कॉन्फ़िग में गया, यहाँ पे मेरे को ऐप डॉट पी एच पी फाइल मिली। और इस ऐप डॉट पी एच पी फाइल में जो नीचे हम प्रोवाइडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे सारे प्रोवाइडर्स रजिस्टर्ड होते हैं। ये आपने ऑटो लोड सर्विस प्रोवाइडर, मैंने ऐप डॉट पी एच पी फाइल में जाके सर्विस प्रोवाइडर में देखा, तो यहाँ पे हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे आप देख सकते हो, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सर्विस प्रोवाइडर मतलब ये हमको एक सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि ऑथ सर्विस प्रोवाइडर जो कि हमको ऑथ की सर्विस देता है। आप कहीं पे भी अगर उसको यूज़ करते हो तो आपको ऑथ की सर्विस मिलेगी। कैसे सर्विस प्रोवाइडर ये हमको कैसे सेव करता है। ऐसे ही हमारा कंसोल सर्विस सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर, डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारे डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर हमको डेटाबेस की क्वेरीज कुछ भी रीड करनी है, कुछ भी रन करनी है, तो हम डेटाबेस सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा फाउंडेशन है, हैश की है, मेल सर्वर है, हम मेल भेजते हैं, नोटिफिकेशन है, पेजिनेशन है। तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। नाम से ही हमको समझ में आ रहा है सर्विस प्रोवाइडर मतलब ये हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब भी लारावेल की कोई एप्लीकेशन रन होती है तो ये सारे प्रोवाइडर्स ऑटोमेटिक कॉल होते हैं, और इनको हम पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये व्यू सर्विस प्रोवाइडर है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ और, हमने ये डिफ़ॉल्ट सर्विस प्रोवाइडर है लारावेल के जो कि हमने यूज़ किए हैं। अगर हमको इनको यूज़ करना है तो बेसिकली इनको यूज़ कैसे करते हैं, या हम कोई नया सर्विस प्रोवाइडर अगर क्रिएट करते हैं, तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हमको कहाँ पे मिलेंगे, HTTP के अंदर, ऐप के अंदर, प्रोवाइडर्स के अंदर। ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे, कुछ सर्विस प्रोवाइडर नहीं है यहाँ पे, हमने बहुत सारे रजिस्टर्ड किए हैं। तो ये हमारे वेंडर फोल्डर के अंदर मिलते हैं हमको सर्विस प्रोवाइडर। उसके अलावा कुछ सर्विस प्रोवाइडर हम क्रिएट करते हैं, जैसे ऐप सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर, ये हमने क्रिएट किए हैं मैनुअली। तो ये सर्विस प्रोवाइडर हमको प्रोवाइडर्स के अंदर मिलेंगे।
तो इस तरह से सर्विस प्रोवाइडर का जो काम होता है, बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर लारावेल की सारी जो कोर्स फाइल होती हैं, जो हम की कंप्लीट पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ करने वाले हैं, वो लारावेल सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू सारी फाइलों को लोड करता है। वो हमको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन में कहीं पे भी उसको यूज़ करो, और यूज़ करके उसकी फंक्शनैलिटी को अपन कॉल कर सकते हैं। अब कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, हम एक कंट्रोलर का एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक HTTP कंट्रोलर बनाया है। जैसे यहाँ पे HTTP कंट्रोलर है स्टूडेंट का या यूज़र का, या हम बाई डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट, जैसे बाई डिफ़ॉल्ट में हम जाते हैं, यहाँ पे हमने डिस्पैच वैलिडेशन, यहाँ पे कुछ है नहीं, बेसिकली कंट्रोलर में भी नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है। तो हम इसमें समझते हैं एक बार, यहाँ पे सर्विस लारावेल का डॉक्यूमेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्विस प्रोवाइडर हमें यूज़ करना है, ये हमने सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट किया, ठीक है। तो सबसे पहले लारावेल के सर्विस प्रोवाइडर, अगर हम नया सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं, हम नए सर्विस प्रोवाइडर के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लारावेल का एक नया सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, लारावेल एक आर्टिशन कमांड प्रोवाइड कराता है, जिससे हम लारावेल का सर्विस प्रोवाइडर हम लोग क्रिएट करते हैं। PHP आर्टिशन मेक प्रोवाइडर, ये इसकी एक कमांड होती है। इसके थ्रू हम लारावेल का सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट कर सकते हैं। इस कमांड को हम अपने जो एप्लीकेशन है उसमें रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में जाता हूँ, टर्मिनल में न्यू टर्मिनल, ये मैंने टर्मिनल ओपन किया। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, PHP आर्टिशन मेक प्रोवाइडर दिस। तो ये मेरा एक प्रोवाइडर क्रिएट करेगा। ये लारावेल का एक सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट हो गया। अभी ये सर्विस प्रोवाइडर कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये लारावेल 10 का न्यू फीचर से ये आपको एक पूरा पाथ दे दिया बॉग लॉग ऐप प्रोवाइडर के अंदर। अभी हम चेक करते हैं HTTP में जाके प्रोवाइडर्स के अंदर, ये हमारा जो हमने प्रोवाइडर क्रिएट किया, ये हमारा प्रोवाइडर क्रिएट हो गया, दैट वन। ओके, ये सारा स्ट्रक्चर हमको बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके मिल गया। अभी क्या होता है, जो भी हम सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं उसमें दो मेथड होते हैं, एक रजिस्टर होता है, एक बूट होता है। अब रजिस्टर मेथड क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रजिस्टर मेथड क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर के थ्रू रजिस्टर होता है। जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है कि रजिस्टर, तो रजिस्टर के थ्रू रजिस्टर होता है सर्विस प्रोवाइडर। हम रजिस्टर मेथड के थ्रू उसको रजिस्टर्स करते हैं, जिससे वो सर्विस कंटेनर में उसकी डिपेंडेंसी को मैनेज कर सकें। उसके अलावा जो लारावेल का जो बूट मेथड होता है सर्विस प्रोवाइडर का, बूस्ट बूट मेट क्या होता है, बेसिकली बूट मेथड क्या होता है, उसको हम कहीं पे भी कॉल्स कर सकें। जो सर्विस प्रोवाइडर हमने रजिस्टर्ड करा है, उस सर्विस प्रोवाइडर को हम कहीं पे कॉल कर सकें, इसके लिए हम बूट मेथड का यूज़ करते हैं। बेसिकली अब उसके अंदर कैसे हम लोग लिखने वाले हैं, वो आप डॉक्यूमेंट्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर में हमने क्या किया, यहाँ पे दिस सिंगलटन क्लास एप्लीकेशन कनेक्शन कॉन्फिग दिस, तो हमने इसको ही यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको रिटर्न कर दिया। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट होगा, वो सर्विस कंटेनर में मैनेज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको उसको यूज़ करना है कहीं पे, तो हम बूट मेथड को कॉल करते हैं। हमने बूट मेथड कॉल किया और यहाँ से इसका यूज़ कर लिया। तो इस तरह से लारावेल का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा बना हुआ सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे हमारा कोई व्यू का सर्विस प्रोवाइडर है, तो हमको कुछ नहीं करना, सिंपल उसका व्यू कॉल करना है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हम, या कुछ भी हम ऑथ यूज़ करने वाले हैं, तो ऑथ सर्विस प्रोवाइडर हमने कॉल कर दिया। तो इस तरह से हम लारावेल के सर्विस प्रोवाइडर को कॉल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइडर को कॉल कर दिया इस तरह से, तो ये हमारा लारावेल का सर्विस प्रोवाइडर बना हुआ है। इस तरह से जो हमारे लारावेल के सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आप कस्टम सर्विस प्रोवाइडर भी कॉल बना सकते हो कमांड लाइन्स के थ्रू, और उनको आप यूज़ कर सकते हो। आपने कस्टम अपना सर्विस प्रोवाइडर बनाया जो भी आपको यूज़ करना है, और आपको आपने क्या किया, यहाँ पे प्रोवाइडर्स में ऑप app.php फाइल में जाके, प्रोवाइडर में जाके आपने उसको रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करने के बाद फिर आप उसको कहीं पे भी अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हम लारावेल का सर्विस प्रोवाइडर के बारे में हमने पढ़ा। अगर आप चाहते हो कि आपको और भी लारावेल की जो हम लोग आगे वीडियोस बनाने वाले हैं, फसाड्स के बारे में
या लारावेल के जो स्ट्रक्चर्स के राउट्स के बारे में, या बेसिक बेसिक चीज़ें हम लारावेल का एक नया एक पीरियड क्रिएट करेंगे। तो आप चाहते हो आपको उसके बारे में सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।